हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहा क्लासेस एंड इंटरटेनमेंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, आज आप सभी को हिंदी की मात्राएं बताने से पहले कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें कह रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने। हिम्मत वालों को हिम्मत वालों को गहराइयों में भी साहिल नजर आती है। देखिए, हिम्मत वालों को गहराई में भी साहिल नजर आती है, वरना साहिल भी गहराइयों में बदल जाती है। कहने का मतलब है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को हिंदी की मात्राएं बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। कृपया आप सभी ध्यान से वीडियो को देखें, पढ़ें और समझें। पिछले वीडियो में आप सभी को स्वर व्यंजन और मिश्रित व्यंजन का ज्ञान करा दिया गया था। यदि आप उसकी पुनरावृत्ति या दोहराए नहीं हो तो एक बार पिछले वीडियो में जाकर आराम से दोहरा लें। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे काम को बनने में थोड़ा समय लगता है, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको स्वर एवं उनकी मात्राएं, देखिए ऊपर लिखा है स्वर एवं उनकी मात्राएं, बताने जा रहा हूं। देखिए लिखा है स्वर पहला क्या है? अ की मात्राएं कुछ नहीं होती हैं। देखिए उसके नीचे क्रॉस का निशान लगा है, कुछ नहीं, काट दिया गया है, अतः क्रॉस का निशान लगा है। आ की मात्राएं में एक सीधी लकीर है, ई छोटी ई, जिसमें बहुत कम समय लिया जाता है, पहले भी बताया गया है। इसकी मात्राएं यहाँ पे है। बड़ी, इसकी मात्राएं ऊपर जाकर के इधर मुड़ी है। छोटा ऊ को हम राइट आते हुए फिर नीचे से लेफ्ट की तरफ ऊपर ले गए। फिर देखिए बड़ाऊ की जो मात्राएं हैं उसकी मात्राएं नीचे से ऊपर ले जा करके फिर राइट की तरफ नीचे लाई गई हैं। फिर देखिए स्वर री की मात्राएं नीचे हैं। ए की मात्राएं में ऊपर एक लकीर तिरछी आड़ी एक लकीर दी गई है। ए की मात्रा में तिरछी आड़ी दो लकीर ऊपर की तरफ गई है। ओ की मात्रा में एक सीधी लकीर और उसके ऊपर एक मात्रा लगी हुई है आड़ी। और औ की मात्रा में दो ऊपर लकीरें लगी हैं, आड़ी तिरछी हैं। अंग की मात्रा में एक बिंदु लगा हुआ है और अ की मात्रा में दो बिंदुएं लगी हैं। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हिंदी हम कैसे पढ़ेंगे। आपने लिख दिया, ध्यान दीजिए, आपने क लिखा तो क में अ में कोई मात्राएं नहीं लगी है। अब देखिए क में आ का मात्रा लगाना है। आ की मात्रा देखिए, आ की मात्रा एक सीधी लकीर है जो आ क के आगे लगा है, तो ये पढ़ा जाएगा का। क के आगे आ का मात्रा लगा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे का।
और क, ये छोटी का मात्रा देखिए, क के लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से ई की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा, ये ई की मात्रा यहाँ लगी हुई है, जो इसको पढ़ेंगे के झटके में। यहाँ भी झटके में पढ़ते थे, इसमें कम समय लेते थे ई की मात्रा लगाने में, और यहाँ भी हम कम समय ले रहे हैं। अब क में हम बड़ी का मात्रा लगाए हैं, बड़ी की मात्रा देखिए, वही मात्रा यहाँ लगाई गई है। इसमें समय लेंगे क्योंकि अस्थाई ही है। की क के आगे बड़ी का मात्रा लगाए हैं और इसको बोलेंगे की। अब ये छोटा हो, छोटा हो की मात्रा देखिए, क के नीचे छोटा हो का मात्रा लगा दो झटके में, फिर इसको बोलना है कु। बड़ा हो की मात्रा, बड़ा हो की मात्रा देखिए, क के नीचे लगा है, इसको बोलेंगे कु। इसमें ज़्यादा समय लेंगे, कु। अब यहाँ पर री की मात्रा, री की मात्रा भी क के नीचे लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे क्री। क्री, कृषक, कृषक में इसको लगाया जाता है, कृषि में लगाया जाता है। अब क पर देखिए, क पर ए का मात्रा, एक लकीर, ए की मात्रा में एक लकीर, क पर एक लकीर ऊपर आड़ी तिरछी लगाई गई है, इसको पढ़ेंगे के। और क पर ये आय की मात्रा, दो तिरछी और आड़ी मात्राएं लगाई गई हैं, इसको पढ़ेंगे कै। फिर क पर ये देखिए, क के आगे ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे को। क, ओ की मात्रा को। क के आगे भी क है, क के आगे यही औ की मात्रा लगाई गई है। अब इसको पढ़ेंगे कौ। और क, ये अंग की मात्रा देखिए, केवल एक बिंदु है और इसी बिंदु को क के ऊपर हम ला दिए। अब इसको पढ़ देंगे, यहाँ पढ़ते हैं अंग तो यहाँ पढ़ेंगे कंग। अब ये देखिए अ की मात्रा, दो बिंदु है, अ की मात्रा दो बिंदु है, क के बगल में यानी दाहिने तरफ। इसको पढ़ते हैं अ तो इसको पढ़ेंगे क। अब यहीं पे क से आज्ञा तक जितने भी व्यंजन हैं उसके आगे इन मात्राओं का प्रयोग करके हम बोल सकते हैं। जैसे इसको मैं बोल सकता हूँ क, का, के, की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। अगर यहाँ पर हम ख लिखें, आप इसका प्रयोग करके दे सकते हैं। अगर इस यहाँ पे हम ख लिखे, पूरे क के जगह पर हम ख लिख दें तो पढ़ेंगे ख, खा, खे, खी, खु, खू, क्री, खे, खे, खो, खो, खं, ख। इसी तरह ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग का इसी तरह हम ज्ञ तक प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होगी, हम दो व्यंजन लिए क और ल, क ल, तो हम पढ़ेंगे कल। अब इसी क में ये जो कल है, इसी क में हम आ की मात्राएं का के आगे लगा दिए, का के दाहिने तरफ। तो जब आ की मात्राएं लगेंगी, देखिए आ की मात्राएं लगी हैं तो ये हो जाएगा का ल, काल। अब देखिए यहाँ पर का के आगे आ की मात्रा लगी है और ल के आगे भी आ का मात्रा लगा दें तो हो जाएगा काला, काला, काला। अब ये क के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में छोटी की मात्रा की, और ल पे, ल के आगे आ की मात्रा ला, किला, 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 किला हो गया। अब यही
क के आगे आ की मात्रा और ल के आगे ये बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ल के आगे यानी दाहिने तरफ बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ये होगा का और ये होगा ली, काली। उसी तरह हम इसको नीला, अब इसको हम पढ़ सकते हैं कि सौ असम या सौ के आगे आ के मात्रा अन्नो, किसान। और हम ऊ की मात्राएं प्रयोग करेंगे तो क और क के नीचे छोटा ऊ की मात्रा को, स के नीचे ये छोटा ऊ का मात्रा सु, हम कुसुम, कुसुम। और ये बड़ा ऊ का मात्रा हम प्रयोग करेंगे फ के नीचे तो फू और ये ल, फूल। अब ये री की मात्रा है, देखिए ग, ग के नीचे री, ग के नीचे ये री की मात्रा है, क्या हो जाएगा गृह, आहा गृह, गृह। अब क के नीचे हम री की मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाएगा क्री। और स में षटकोण स, इसको भी स पढ़ते हैं तो स में हम छोटी का मात्रा लाएंगे तो सी, कृषि, कृषि, कृषि। और यही क में हम री की मात्रा लाएंगे तो क्री, श और क, कृषक, कृषक। अब ए की मात्रा की बारी आ गई, ये म है और यही ए की मात्रा हम म के ऊपर लगाएं तो म ए का मात्रा लगाएंगे तो में, और लो आ का मात्रा लगाएंगे तो ला, मेला। और ये क है, क के ऊपर ए की मात्रा लगाएं और लो में आ का मात्रा लगाएं, ल के आगे आ का मात्रा लगाएं तो होगा केला, केला। अब ए की मात्राओं के बाद ऐ की बारी आती है। अब देखिए यहाँ पे म के ऊपर, ये म के ऊपर ऐ की मात्राएं लगी तो म के ऊपर जब ऐ की मात्रा लगेगी तो हम इसको पढ़ेंगे मैला, ल में आ का, ल के आगे आ का, मैला। म के ऊपर ऐ का मात्रा मैं और ल के आगे आ का मात्रा ला, मैला। अब ये थ के ऊपर भी ऐ का मात्रा लगाते हैं और ल के आगे ये आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा थैला। अब ऐ के बाद ओ की बारी आ गई, श, बड़ा सा इसको भी कहा जाता है, इसको बड़ा सा भी कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। स के आगे ये ओ की मात्रा हम रखते हैं तो स के आगे ओ की मात्रा जब रखेंगे तो इसको पढ़ेंगे सो। भ के आगे आ की मात्रा भा, स के आगे ओ की मात्रा रखेंगे तो सो, भ के आगे आ की मात्रा रखेंगे तो भा, शोभा, शोभा। और ये झ, झ, ये झ के आगे अगर ओ की मात्रा रखते हैं, झ के आगे अगर ओ की मात्रा रखते हैं, यही ओ की मात्रा झ के आगे रखते हैं तो झो, और ल के आगे आ की मात्रा ला, झोला, झोला। अब ओ की मात्रा के बाद औ की मात्रा की बारी आई तो म के आगे ये औ की मात्राएं मैंने रखा, यही मात्राएं म के आगे रखा। किसकी मात्राएं हैं? औ की, औ की।
म के आगे औ की, तो मौ श म मौसम हो गया। मौ श म मौसम। अभी म के आगे फिर यही औ की मात्रा है, मैंने रखा, तो इसको भी पढ़ेंगे मौ और न के आगे कोई मात्रा नहीं है, ये अ में आ गया है। मौ न कोई मात्रा नहीं है, मौन। और यही औ रख दो, यहाँ पर औ रखें हम, तो औरत पूरा औ लिखा गया, औरत। यही हम अंग रख दें, अंग रख दें, अंग, ग के नीचे बड़ा की मात्रा, गु और अंगूर। अब ये अंग के बाद अतः, ये अतः लिखना है, अतः। इसके लिए हम की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और त के आगे का मात्रा, तो अतः, अतः। प्र के आगे के मात्रा प्रा, और ये की मात्रा त के आगे रख दें, तो ये हो जाएंगे हमारे प्रातः। तो इस तरह क्या हुआ, कल, काल, काला, किला, काली, नीला, किसान, कुसुम, फूल, गृह, कृषि, कृषि, कृषक, मेला, केला, मैला, थैला, शोभा, झोला, मौसम, मौन, औरत, अंगूर, अतः और प्रातः। इन स्वर और उनकी मात्राओं के बाद कुछ विशेष मात्राएं भी आती हैं, जिनके बिना हिंदी पढ़ना लिखना असंभव सी बात कहीं कहीं हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बिंदु अंक की है, अंक की मात्रा, अंक की मात्रा है, तो अंक से जुड़ी बातें आप पढ़ सकते हैं। अंक से जुड़ी बातें, क्या लिखा है, अंक से जुड़ी बातें, अंत। तो इसको हम पढ़ देते हैं, अंत। यही अंग आधा न में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम अंत भी पढ़ सकते हैं। इसी अंग में आधा न होता है, देखिए यहाँ पर इसको न अंत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी इसको अंत पढ़ते हैं, अर्थात ये अंग की मात्रा में आधा न छिपी हुई हो। अब महंत, ह के ऊपर अंक की बिंदु लगी है, महंत। यहाँ भी देखें, यही बिंदु आधा न के जगह पर प्रयोग की गई है, अर्थात अंग में आधा न छिपा होता है। ये भी र का कार्य करता है, आधा र, ये भी र का कार्य करता है। और र से जुड़ी बातें यहाँ देख लीजिए, क में अगर लग जाता है तो क नहीं बोलेंगे, इसको क्रम, क्रम। प में लग गया तो व्यंजन प में लगा तो प्र, तो क्या क्या का मात्रा ता, प, प्रताप। इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं आप। भ में यही र लग गया, भ्रम, अर्थात क्रम, प्रताप, भ्रम। ये किसी अक्षर के ऊपर र लगता है, यह र किसी अक्षर से ऊपर लगता है, तो इस र से जुड़ी बातें। देखिए प और व के ऊपर र लगा है, तो पहले प पढ़ेंगे और व से पहले झटके में इस र को पढ़ेंगे, समय नहीं देंगे इसको। पर्व, पर्व, प के बाद र, उसके बाद व,
पर्व, ध, और ध के म, ध के बाद म के ऊपर र लगा है, यही र लगा है। तो ध और म से पहले, ध और म के बीच में ये र आएगा। धर्म, क और म के ऊपर र, तो इसको पढ़ेंगे कर्म। अब यहीं पर शर्म, पर्व, धर्म, कर्म, शर्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे पढ़ाने के बाद पूर्ण रूप से आशा है कि आप इस वीडियो में जितनी भी बातें पढ़ाई गई हैं, स्वर और उनकी मात्राएं, और उनको कैसे लगाया जाए, मात्राओं का प्रयोग कैसे हो, मात्राओं को कैसे पढ़ें, पूरी तरह आप सीख गए होंगे। और अगर आप संतुष्ट हो इस वीडियो से, सेटिस्फेक्शन आपको मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।